नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है छोटी बहू घर में रहकर भला क्यों आराम फरमाए। क्या कहा? सुमन, दूसरों के घर जाकर तुम काम करोगे, यानी कि काम वाले भाई। मम्मी लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहती हो, घर का बड़ा तो मैं हूँ। 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। शर्म आ रही है सोच कर भी। शीला जी के बड़े बेटे महेश ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा शर्म तो मुझे भी बहुत आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनते हो। माना वह तुमसे कम कमाते हैं, लेकिन यह भी तो देख, वह और उसकी बीवी घर के कितने काम बिना 1 रुपए लिए फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ आना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें दोनों टाइम खाना खिलाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, साथ ही बाजार के भी 7 काम होते हैं। तुझे बाहर पैसे देने पड़े तो पता चले। शीला जी बहुत शांत स्वर में अपनी बात रखते हुए बोली, अम्मी मीरा नौकरी कर कमा कर लाती है। आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम मतलब हाउसवाइफ थोड़ी ना है। घर में रहकर अगर उसने 2 काम फालतू कर भी दिए तो क्या आफत आ गई। महेश अपनी बीवी की सिखाई बातें अपनी माँ से बोला। हाँ हाँ बेटा, यही तो मैं कह रही हूँ, छोटी बहू घर में रहकर क्यों आराम फरमाए। जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो उसे भी तो थोड़े हाथ पैर चलाने चाहिए, वरना घर में बैठी बैठी तो मोटी हो जाएगी। और फिर घर के खर्चे का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं है। उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, एक की कमाई से तो पूरा नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसे भी आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। शीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, आपके बेटे तो यूं ही नाराज़ हो रहे हैं। देवरानी जी बहुत काम करती है, फिर उनके बच्चे हमारे बच्चों से अलग थोड़ी ना है, हम मैनेज कर लेंगे। उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीला जी की बड़ी बहू बात बिगड़ती देख मीठी आवाज़ में बोली, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी देवरानी भी काम करने के लिए बाहर निकल गई तो पीछे से उसके घर का सारा काम उसके सिर पर आ जाएगा, जिसकी उसे आदत नहीं है। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल, बस और भी बहुत से खर्चे सोच कर ही उसे पसीने आने लगे थे। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों उनके खर्चा पूरा करोगे। उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। और हाँ, एक ना एक दिन तो दोनों परिवारों को अलग होना ही है, तो क्यों ना दोनों भाई शांति से अपनी अपनी रसोई अलग अलग कर लो। ना काम की कोई चिक और ना खर्चे को लेकर रोज का रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारे देखने का नज़रिया उसे छोटा बड़ा बना देता है। वैसे तो शायद भूल गया कि तेरे पापा ने तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही इस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर की छत का 2 मंजिला मकान भी बनाकर गए। कहते हुए शीला जी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ कहने को ना बना। शीला जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा। उसे केवल सुबह, दोपहर व शाम को 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता। बाकी समय वह अपना घर व बच्चों को संभालती। सास की सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उससे बढ़कर सिर उठाकर चलना सिखाया। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।